हर चुनाव नतीजों के बाद ये चर्चा भी बहुत होती है कि देश की माताएं, बहनें, बेटियां भाजपा पर इतना आशीर्वाद क्यों। बिहार में कुर्नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुढ़नी उपचुनाव के रिजल्ट से आगे आने वाले दिनों का संकेत मिल गया है। बीजेपी को बिहार की जनता का भरपूर साथ मिला है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुढ़नी की जीत पर खुशी जताई है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में गुजरात में पार्टी की ऐतिहासिक जीत के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा आज देश के सभी वर्गों की पहली पसंद हो गई है। देश के युवा बीजेपी के साथ हैं। युवा भाजपा की विकास वाली योजनाएं चाहते हैं। युवाओं को न जातिवाद चाहिए, न ही परिवारवाद। युवाओं का दिल विजन और विकास से ही जीता जा सकता है। तभी तो कोरोना महामारी के घोर संकट के बीच बिहार में चुनाव हुए थे, तब जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने कांग्रेस का कुशासन नहीं देखा, सिर्फ भाजपा की ही सरकार देखी। उन्हें भाजपा का काम बेहतर लगा, तभी तो वोट दिया। युवा सवाल पूछना जानते हैं। युवा तभी किसी को वोट देते हैं जब उन्हें भरोसा दिखता है, जब उन्हें काम दिखता है। युवाओं ने भाजपा को वोट देकर संदेश दिया है कि उन्होंने हमारे काम को जांचा, परखा और पर भरोसा किया है। प्रधानमंत्री ने आदिवासियों से लेकर महिलाओं से मिल रहे समर्थन का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि गुजरात के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा को खूब आशीर्वाद मिला है। SC/ST के लिए रिजर्व 40 में से 34 सीटें भाजपा ने जीती है। आदिवासी भाजपा को अपनी आवाज मान रहे हैं। दशकों तक जिन आदिवासियों को नजरअंदाज करके रखा गया, हम लगातार उनकी उम्मीदें पूरी करने में जुटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के कुढ़नी में बीजेपी की जीत पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की शानदार विजय पर पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। इस समर्थन और विश्वास के लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आजकल हर चुनाव नतीजों के बाद ये चर्चा भी बहुत होती है कि देश की माताएं, बहनें, बेटियां भाजपा पर इतना आशीर्वाद क्यों बरसाती है। अगर कोई ईमानदारी से आत्मचिंतन करे तो ये पाएगा कि आजादी के बाद से पहली बार आज देश में एक ऐसी सरकार है जो महिलाओं की समस्याएं, उनकी चुनौतियां, उनकी आवश्यकताएं, उनकी आकांक्षाएं, उसे समझने का लगातार प्रयास कर रही है और उसके अनुसार काम की योजना बनाती है। गांव देहात से लेकर शहर तक घरेलू कार्य में व्यस्त महिला से लेकर स्वरोजगार करने वाली या किसी रोजगार से जुड़ी महिलाओं के लिए जितना भाजपा सरकार ने किया है, उतना पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। महिलाओं के लिए पहले की सरकारों के 70 साल के कार्यों की तुलना में भाजपा सरकार के 7-8 साल के कार्य कहीं ज्यादा है। और इसलिए आज जब भी चुनाव होते हैं तो देश की माताएं, बहनें, बेटियां कमल के निशान का सिर्फ बटन ही नहीं दबाती, उनके हाथों में एक आशीष का भाव होता है, आशीर्वाद का भाव होता है। और जब वो उंगली कमल के बटन पर रखती हैं, तब वो हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के सर पे विजय तिलक भी लगा देती है। महिलाओं के मुद्दे भाजपा के लिए चुनावी मुद्दे नहीं है, बल्कि भाजपा की हर योजना का वो प्राण तत्व है।
महिलाओं का जीवन आसान बनाना हो, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के, स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराना हो, ये भाजपा का कमिटमेंट है। मैं इसे अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि हमें महिला सशक्तिकरण के लिए इतना कुछ करने का मौका देश की जनता ने दिया है। जुड़ो दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।